हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका डीबीएमजे के एक और नए एपिसोड में। तो देखते हैं एआई ने अगला एपिसोड कैसा लिखा है। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड शिवा वर्सेस एंजल विश। सो देखते हैं क्या होता है। सीन 1, अर्थ पर भोजन का महोत्सव। कैप्सूल कॉर्प के गार्डन में एक ग्रैंड भोज हो रहा है। भोजन में है गर्मा गर्म पूरी, मटर पनीर, गुलाब जामुन, राजमा चावल और बुलमा की हाथों की बनी स्पेशल सब्जियां। पहली बार देख रहा हूँ मैं डीबीएमजे में, मतलब वेज खाना हो रहा है। तो जोक असाइड, लेट्स कंटिन्यू। गोकू, वेजिटा, बीरज, विश, पिकोलो, क्रीलिन सब बैठे हैं। गोकू खुश होकर कहता है, उफ, कितना लाजवाब स्वाद है। बुलमा, तुमने खाना काफी अच्छा बनाया है। और विश भी ग्रेसफुली कहता है, सच डेलिकेसी, इट्स रेयर इवन इन द डिवाइन रेंज। अब बीरज भी पूरा बॉल चट करते हुए कहता है, ये रस, ये गंध सच में बहुत अद्भुत है। मेरे समय का एक एक पल सफल हो गया। अब वेजिटा भी कहता है, बस करो तुम दोनों, क्या करो तो 4 बार रिफिल ले लिया। तभी आसमान में एक डिवाइन गुनगुनाहट गूंजती है। एक आकाशवाणी जैसी वाइब्रेशन के साथ एक ग्लोइंग ब्लू पोर्टल ओपन खुलता है। उसमें से एक गहन तेजस्वी शख्स आते हैं। पिकोलो हल्की सी टेंशन में कहता है, ये एनर्जी किसी नॉर्मल देवता की नहीं लगती। वो शख्स सीधा विश के सामने जाकर रुकता है और वो शख्स कहता है, एंजल विश, लॉर्ड शिवा ने आपको अपने लोक में तुरंत आगमन करने का आदेश दिया है। सब लोग चौंक जाते हैं, इवन बीरज की आंखें भी फैल जाती है। बीरज थोड़ा अलर्ट होते हुए कहता है, विश को अचानक बिना सूचित किए। अब विश शांत होकर कहता है, इंटीग्रेटिंग, इट मस्ट बी इम्पोर्टेंट। अब बीरज भी कहता है, मैं भी चलता हूँ। और वो अननोन मैसेंजर कहता है, क्षमा कीजिए महामहिम बीरज, भगवान शिव शंकर ने केवल विश के आगमन का आदेश दिया है। अब विश एक नम्र मुस्कान के साथ बीरज की तरफ देखता है और पोर्टल में प्रवेश करता है। सब उसके जाने के बाद एकदम सीरियस हो जाते हैं। वाह, थोड़ा तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। सीन 2, जी वॉरियर्स की चिंता। गोकू सोचते हुए कहता है, शायद लॉर्ड शिवा विश से लड़ेंगे। अब बीच में वेजिटा उसे टोकते हुए कहता है, क्या करोट, तुम एक क्लाउन हो। ये भी तो हो सकता है कि वो फिर से हमारे अर्थ का जजमेंट अनाउंस कर दे, जिससे हमारा अर्थ खत्म हो जाएगा। अब गोकू कहता है, मैं नहीं मानता वेजिटा, बिकॉज अर्थ को बचाने के लिए लॉर्ड शिवा ने हमारी कई बार मदद की है। अब अचानक से बीच में यामचा कहता है, शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि लॉर्ड शिवा विश को ट्रेनिंग देंगे अपने यहाँ पर बुलाकर। अब गोकू यामचा की बात सुन के काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, अरे हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, चलो चलते हैं वहाँ। अब बीच में बीरज कहता है, तुम्हें क्यों जाना है वहाँ गोकू, तुमने तो रिसेंटली लॉर्ड शिवा से ट्रेनिंग लिया था ना। अब गोकू मुस्कुराते हुए कहता है, मैं कितनी भी ट्रेनिंग कर लूं, पर मेरे अंदर और सीखने की चाह कभी कमी नहीं होगी। अब वेजिटा गुस्से में कह पड़ता है, अगर ये क्लाउन क्या करोड़ वहाँ जाएगा तो मैं भी साथ चलूंगा। भाई देखना पड़ेगा, अभी स्टोरी में अभी मजा आने लगा है। देखते हैं सीन 3 में क्या है। सीन 3, कैलाश लोक की यात्रा। सब कैलाश लोक पहुँचते हैं। सब भी यहाँ प्रार्थना बन जाता है। सब जी वॉरियर्स लॉर्ड शिवा के महाधाम के बाहर रुकते हैं। बीरज थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है, तुम सब क्यों आए हो भला। पिकोलो कहता है, हमें भी लॉर्ड शिवा और विश की फाइटिंग ट्रेनिंग देखनी है। गोकू मन में ख्याली पुलाव बनाते हुए कहता है, पता नहीं लॉर्ड शिवा विश को कैसी ट्रेनिंग दे रहे होंगे। ट्रेनिंग के बाद शायद विश जब लॉर्ड बीरज को बिना छुए ही एक सांस में हरा दे, और क्या पता फिर विश भी हमें नई ट्रेनिंग लेसन्स दे। अब बीरज गुस्से में कहता है, ए मॉर्टल, तुम मुझसे लड़कर मेरी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली पोस्ट को खाना चाहता है क्या। अब गोकू कहता है, मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का कोई शौक नहीं है लॉर्ड बीरज, मुझे बस इसलिए शौकर बनना है ताकि मैं आने वाले किसी भी बड़े खतरे से लड़ सकूं। भाई गोकू का यही वैलिड रीजन देता है। जब भी कोई इससे पूछता है तुझे इतना ताकतवर क्यों बनना है, वो हमेशा सबको यही डायलॉग चिपका देता है। सीरी गोकू। तो चलो देखते हैं सीन 4 में क्या होता है। सीन 4, लॉर्ड शिवा और विश की मुलाकात। वाह, तो ये सीन में हमें लॉर्ड शिवा देखने मिलेंगे। देखते फिर एक डिवाइन हॉल में आता है। लॉर्ड शिवा एक शांत औरा में विराजमान है। त्रिनेत्र, जटा में गंगा, हाथ में त्रिशूल। लॉर्ड शिवा थोड़े गंभीर टोन में कहते हैं, विश, तुम्हारा स्वागत है। हमारे लोग में एक समस्या है जिसका समाधान केवल तुम कर सकते हो। अब विश कहता है, मैं सुन रहा हूँ महादेव। अब लॉर्ड शिवा कहते हैं, ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती और मेरी पत्नी पार्वती दोनों ने प्राचीन विधियों से खीर बनाई है, परंतु दोनों चाहती है कि उनकी खीर सबसे उत्तम मानी जाए। मैं या ब्रह्मा इस फैसले में पक्षपात नहीं कर सकते, इसलिए तुमसे न्याय की अपेक्षा है। अब विश थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो मुझे टेस्ट करना है। ऑब्वियसली विश खुशी होएगा क्योंकि उसे खाना खाना बहुत पसंद है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।
लॉर्ड शिवा कहते हैं, हाँ पर ध्यान रहे, ये केवल स्वाद का सवाल नहीं है, मर्यादा और सम्मान का भी प्रश्न है। अब विश कहता है, मैं पूरी श्रद्धा और संवेदना से न्याय करूंगा। तो अब हमें पता चला लॉर्ड शिवा ने विश को क्यों बुलाया था। अब मुझे ये देखना है कि आगे ये जीव वॉरियर्स को बताएगा विश, तो क्या उनका रिएक्शन होएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। सीन 5 ट्रूथ रिवील। विश अर्थ पर वापस आता है, सभी उसके आसपास जमा हो जाते हैं। सबसे पहले गोकू विश से पूछता है, बताओ क्या हुआ, लॉर्ड शिवा ने फाइट किया। अब विश थोड़ी हल्की सी मुस्कान देते हुए कहते हैं, नहीं, मुझे उन्होंने खीर चखने के लिए बुलाया था। अब बीच में क्रीलिन कह पड़ता है, व्हाट, खीर, आर यू सीरियस। और विश अपना छाती चौड़ा करते हुए कहता है, दोनों देवियों ने डिवाइन खीर बनाई थी और लॉर्ड शिवा ने मुझे जज बनाया क्योंकि मैं न्यूट्रल हूँ, मैं किसी से पक्षपात नहीं करता। अब बीरज कहता है, तो तुम कैलाश के मास्टर शेफ बन गए। अब ये बात सुनकर तो गोकू भी हंस पड़ता है और वो भी कहता है, तो ट्रेनिंग नहीं हुई, टेस्टिंग हुई। वेजिटा भी कहता है, खीर का जज बनने के लिए तुम सब कैलाश तक गए थे, अनबिलीवेबल। भाई वेजिटा भी तो इनके साथ आया था। बस सब विश की फिरकी ले रहे मजाक मजाक में। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब विश फिलोसॉफिकली कहता है, रस और संवेदना भी एक युद्ध जैसी ही होती है, अलग ही लेवल की तपस्या चाहिए होती है। और महादेव ने मुझे याद दिलाया, कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई एक स्पून में होती है। भाई विश बेचारा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है ताकि वो लोग और उसकी फिरकी ना ले। ये वाला स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। और बाकी यार लाइक शेयर कमेंट कर दो और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस। हम लोग कम्युनिटी सेक्शन में रेगुलरली अपडेट्स डालते हैं, सो डू चेक आउट दैट एज वेल। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो डू चेक आउट दैट एज वेल। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।